स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल मैथ मिथिला पे। दोस्तों साथियों, आज का जो सेशन हम करने वाले हैं वो इतिहास का करेंगे, यानी हिस्ट्री। और ये जो हिस्ट्री का करेंगे इतिहास में जो हम करेंगे वो इतिहास में हम करेंगे भारत का इतिहास। तो आज हम भारत के इतिहास जो आपको लुसेंट बुक से, यानी इसमें जो भी आपको क्वेश्चन आपको मिलेगा वो ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको ढाल के बताएंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट कर लेना है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। चलिए हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन और भारत का इतिहास। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत के इतिहास को आसान करने के लिए भारत का जो इतिहास है, भारत का इतिहास इसको आसान करने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। इसे आसान करने के लिए इसे 3 भागों में बांट दिया। वो पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आप मेरे साथ भी नोट करते चलिए क्योंकि ये आपको हर एक एग्जाम में हेल्पफुल है। चाहे आप छोटा एग्जाम दे रहे हैं, बड़ा दे रहे हैं, या इंटर 12 जो भी आर्ट्स फाउंडेशन से दे रहे हैं और वो बड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो आप इसे आराम से मेरे साथ नोट कीजिए और आपको इसे याद करना भी है और समझना भी है। वैसे मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको। पूछा जाएगा भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। वो कालखंड है प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अब आते हैं हम थोड़ा सा प्राचीन। अब सबसे पहले ये आता है कि भारत के इतिहास को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 भाग में बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो इसे जो बांटने का श्रेय है वो है भारत के इतिहास को बांटने का श्रेय। क्वेश्चन बन रहा है भारत के इतिहास को बांटने यानी खंडित बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो आपका आंसर होगा, आपको आंसर लिखना है क्रिस्टोफ। क्या बोलेंगे आप? क्रिस्टोफ। याद रखिएगा, क्रिस्टोफ सेलियरस। ठीक है, क्या क्वेश्चन आ गया? भारत के इतिहास को बांटने का श्रेय किसे जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस को। ठीक है, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्रिस्टोफ सेलियरस कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मेरे भाई जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के? जिसे हम जर्मनी कहते हैं, जर्मनी के रहने वाले थे। 3 क्वेश्चन कंप्लीट। ये पूछा जाएगा क्रिस्टोफ सेलियरस जो है कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मनी के रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? जर्मनी के। उसके बाद देखिए आगे है, तो पूछा जाएगा आपसे कि जो जर्मनी के रहने वाले थे ये भारत के इतिहास का खोज कब से कब तक किए थे? तो ये भारत के इतिहास का खोज जो है ये क्रिस्टोफ सेलियरस जो है जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने जो भारत का खोज किया, भारत के इतिहास का जो खोज किया था वो 1638 से लेकर 1707 एडी। अब आप कहेंगे ये एडी क्या होता है? ये एडी होता है जो हमारे ईसा पूर्व के जो होते हैं ईसा मसीह, इसके जन्म के बाद वाला समय। ठीक है, इसे हम कहते हैं अन्नो डोमिनी। इसको कहते हैं अन्नो डोमिनी। इसका मतलब होता है हिंदी में ईस्वी। इसे हम कहते हैं हिंदी में ईस्वी। क्या कहते हैं? हिंदी में ईस्वी कहते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको पूछा जाएगा भारत का इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया? तो आप कहेंगे प्राचीन भारत 3 भागों में, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है भारत के इतिहास का बांटने का श्रेय किसे जाता है? यानी 3 भागों में बांटा है, ये किसने बांटा था?
तो हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टोफ सेलेरियस। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। और पूछा जाएगा ये कब से कब तक इसकी बंटवारा किए थे, तो 1638 से लेकर 1707 तक में ये 3 कालखंडों में बांट दिए थे। और ये एडी का मतलब होता है अन्नो डोमिनी। अन्नो डोमिनी इसका मतलब होता है अन्नो डोमिनी, ANNODOMINI, ये अन्नो डोमिनी होता है एडी का, इस भी हिंदी में कहते हैं इसे। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा प्राचीन भारत। आज हम बात करेंगे किसके बारे में, थोड़ा सा प्राचीन भारत के बारे में। तो प्राचीन भारत के बारे में सबसे पहले बात करेंगे तो हम सबसे पहले आ जाते हैं प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में जो आते हैं इसमें 4 स्रोत पाया जाता है प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत में कितने स्रोत आते हैं, 4 स्रोत। चलिए हम इसे करके देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। ऐसे याद करना है आपको, क्या याद करना है, भारत पूछा जाएगा भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया, तो 3 में, ठीक है। फिर भारत के इतिहास को बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो क्या बोलेंगे, क्रिस्टोफ सेलियरस को। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मनी के रहने वाले थे। भारत के इतिहास का बांटने का श्रेय कब से कब तक का था, तो 1638 से लेके 1707 तक, 1707 ईस्वी तक दीजिएगा। एडी का मतलब होता है ईस्वी, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। इसे मिटा दें। देखिए प्राचीन भारत, इसके जो स्रोत हैं वो 4 स्रोत हैं। कौन कौन स्रोत है, 4। देखिए इसके 4 स्रोत हैं। 4 स्रोत में पहला स्रोत आता है इसका धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ, ठीक। दूसरा है इसका ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक। तीसरा है इसका विदेशियों के बारे में, ठीक है। और चौथा जो है आपका वो है पुरातात्विक से संबंधित। चौथा में पुरातात्विक संबंध, ठीक है। आज जो हम बात करेंगे वो धर्म ग्रंथ के बारे में बात करेंगे और ऐतिहासिक ग्रंथ की, 2 चीज़ की चर्चा करेंगे। फिर ये दोनों का हम अगले वाली वीडियो में करेंगे। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, ये दोनों की चर्चा आज हम इसमें करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो के अंत तक बने रहना है, कहीं भागना नहीं है। आपको याद होना चाहिए, पीछे यहीं पर याद कर लीजिए, बोलते बोलते ही याद हो जाना चाहिए। देखिए प्राचीन भारत को कितने कालखंडों में बांटा गया, स्रोत में 4 स्रोत में, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का ग्रंथ, पुरातत्व से संबंधित कहानियाँ, ठीक है। उससे पूछा जाएगा आपको कि जो किसने किया था, एडी का मतलब क्या होता है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए अब हम धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। तो भारत का जो है, ये भारत की हम चर्चा कर रहे हैं, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। मिटाए इसे मिटा देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन है, तो आप कहेंगे वेद। क्या कहेंगे, वेद इसका आंसर है, ठीक है। आपका जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा, भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, वेद। अब आता है कि वेद जो है, वेद में कितने क्या होते हैं। अब वेद जो आ गया तो अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि वेद किसे कहते हैं। तो वेद के बारे में हम आज बेसिक जानेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इसे कहते क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम पहले बात करते हैं वेद कितने प्रकार के होते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो वेद हो गया। पूछा जाएगा भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, वेद कहेंगे। कौन सा है, ये कौन है। अब हम इसे मिटाते हैं। अब आता है कि वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है। वेद कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के।
पहला होता है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा अथर्ववेद, चौथा यजुर्वेद है ना जी, यजुर्वेद। ठीक है, याद रख सकते हैं आप जरूरी नहीं है कि अब वही हो सकता है उस जगह पे। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, इतना याद रखना है। वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। वेद कितने होते हैं? 4। तो वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पूछा गया कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के। हमको पता चल गया कि प्राचीन भारत को 4 भागों में बांटा गया था, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक, एक विदेश व्यापारियों के लिए। ठीक है, तो एक पहला हो गया आपका वेद। वेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। अब हम बात करते थोड़ा सा कि इस वेद के बारे में। पहले हम वेद के बारे में, इन चारों वेद को क्या कहा जाता है? इन चारों वेद को मिटाए से आप उतार लीजिए। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। तो यहाँ तक जो है आज हम बात कर लिए धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। ठीक है, तो आज जो हम यहाँ तक बात कर लिए हैं। और दूसरी बात आपसे पूछ सकता है कि ये जो वेद है इसके संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? तो संकलनकर्ता हम बता देते हैं, इसे मिटा लीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका? पूछेगा वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेद के संकलनकर्ता किसे माना जाता है? क्लियर? तो आपको याद रखना है इसका जो होगा महर्षि कृष्णदेव। किसे? महर्षि कृष्णदेव। महर्षि कृष्णदेव। ठीक है, महर्षि कृष्णदेव को इस वेद के संकलनकर्ता माना जाता है। तो इस तरीका से आज हम समझ गए भारत का इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया था। वो था पहला प्राचीन, मध्य, आधुनिक। इसके बारे में पूरा डिटेल्स आज हम समझ गए। वेद के बारे में भी समझ गए। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब जो हम इसकी चर्चा करेंगे तो वो कल के वीडियो में करेंगे, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद के बारे में। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। हाँ, और ये याद रहे कि आपको ये हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल है, चाहे वो आप 10th कर रहे हैं तो भी, 12th कर रहे हैं तो भी, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं उस सब में आपके लिए ये हेल्पफुल क्वेश्चन रहेगा। और ये सब क्वेश्चन आता ही आता है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।